नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और किन किन क्षेत्रों में सिंह राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय। दर्शकों, राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों, आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह बनते हैं सूर्य देव, जो 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपके राशि के 6ठे भाव पर गोचर में रहेंगे और बुध के साथ गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके पश्चात सूर्य सप्तम में चले जाएंगे। शनि अस्तगत स्थितियों में राशि के सप्तम भाव पर शुक्र के साथ गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के अष्टम भाव पर स्वराशिगत होकर गोचर करने वाले हैं। राहु आपके भाग्य भाव पर और केतु देव आपके पराक्रम भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करेंगे। वहीं मंगल देव आपके राशि के 10वें भाव पर दिग्बली स्थितियों में संचरण करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके राशि के लिए किस प्रकार की स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा है। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के 10वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो राशि के 7वें भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ आपकी राशि के स्वामी राशि के 6ठे भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो कैरियर के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को इन 15 दिनों में मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मिला जुला समय आपके लिए इस दौरान रहने वाला है। इस दौरान आपको भाग्य का भरपूर साथ जरूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कर्म क्षेत्र में आपको मतभेदों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिंह राशि के नौकरी पेशा जातकों को या व्यवसायी जातकों को गुस्से पर काबू करके अपने आप को चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप जीवन में पूर्व के समय से ही कर्म क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं, तो यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में नए आयाम आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ सिंह राशि के जातकों की योजनाएं यदि आपने पूर्व के समय में बनाई हुई है, उसको यदि आप क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, तो आपको इस दौरान सावधानी पूर्वक ही करने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने गुप्त योजनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने से भी आपको बचना होगा। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। दर्शकों, इन 15 दिनों में धन भाव के स्वामी बुध देव आपकी राशि के 6ठे भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी भी बुध देव ही बनते हैं, जो 6ठे भाव पर ही गोचर कर रहे हैं। धन भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, जिससे आर्थिक जीवन के मामले में आपको किसी प्रकार की ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा,
लेकिन सिंह राशि वाले जातकों को आमदनी के माध्यम में बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिलने वाली है। शेयर, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं तो इस दौरान आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको यह सलाह दी जाती है कि इन गतिविधियों से अपने आप को दूर रखें। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों को चूंकि राहु देव आपके राशि के लगन भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपको शेयर बाजार या सट्टा जैसे विषयों में धन का निवेश करने से बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को खर्चों पर भी नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। दर्शकों, राशि के द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन को देखा जाता है। राशि के द्वितीय भाव के स्वामी बुधदेव राशि के छठे भाव पर गोचर में रहने वाले हैं। राशि के छठवें, आठवें और 12वें भाव को अच्छा भाव नहीं कहा जा सकता, इसलिए सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक उतार चढ़ाव देखने के लिए जरूर मिलेगा। वाद विवाद जैसी स्थितियां पारिवारिक जीवन में दिखाई दे रही है, इसलिए किसी प्रकार की ज्यादा लापरवाही आपको करने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में थोड़ा अनुशासन बनाए रखकर चलने की आवश्यकता आपके लिए इन 15 दिनों में रहने वाली है। परिवार के प्रति आपका कड़वा स्वभाव परिवार के सदस्यों में घबराहट और परिवार में अनिश्चितता का माहौल निर्मित कर सकता है, इसलिए अपने स्वभाव में आपको नरमी बरतनी चाहिए। घर में यदि लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति निर्मित हो रही है तो उसको आपको अपनी समझदारी और अपने द्वारा सूझबूझ के द्वारा उसको शांत कराने की आवश्यकता भी रहने वाली है। दर्शकों, इस दौरान अगर प्रेम जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम संबंधों में मिला जुला प्रभाव आपको देखने के लिए ही मिलेगा। पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो प्रेम संबंधों में आपको इस दौरान वासनात्मक क्रियाओं से दूरी बनाकर चलना चाहिए। और यदि आप वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव के स्वामी वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव राशि के सप्तम भाव में ही शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में चूंकि शनिदेव अस्तगत स्थितियों में है, तो यदि आपको पूर्व के समय से किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने में आप पूर्ण रूपेण समर्थ रहने वाले हैं। सिंह राशि के जातक वैवाहिक जीवन में रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे, उसमें आपको अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं पर भी सम्मिलित होने का अवसर दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ संतान पक्ष की उन्नति और प्रगति होने की भी विशेष संभावना दिखाई दे रही है। इस दौरान अगर आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विचार किया जाता है। राशि के स्वामी सूर्यदेव राशि के छठे भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। सेहत के मामले में इन 15 दिनों में आपको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या दिखाई नहीं देने वाली है। पूर्व के समय से यदि आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, बुखार, पेट में दर्द, गैस की प्रॉब्लम यदि आपको बनी हुई थी, इन सभी चीजों से आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। यहां तक कि शारीरिक रूप से जो जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, उनको भी विशेष लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सिंह राशि वाले जातकों को अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, ये सारी अच्छी आदतों को यदि आप अपने सेहत में इन्वॉल्व करते हैं, जीवन में इन आदतों को लेकर चलते हैं, तो स्थिति बेहतर रहने वाली है। धूम्रपान, शराब, मांसाहार, इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपकी राशि के लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, उपाय को बताने से पूर्व सिंह राशि वाले जातकों को कुछ खास बातों का इस दौरान ध्यान रखकर चलना चाहिए।
सबसे पहली सावधानी, अपने जीवन में हर कार्य को आपको समय पर करना है। कैरियर के मामले में यदि आप जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो समय प्रबंधन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। व्यर्थ के बातों में और व्यर्थ के कार्यों में आपको जीवन में उलझकर अपने समय का दुरुपयोग करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो समय प्रबंधन का आपको ध्यान देकर चलना चाहिए। दूसरी सावधानी इस दौरान सिंह राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको खुद क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। भावना के वशीभूत में होकर, भावना के आवेग में आकर यदि बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो उसमें आपको काफी सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक जीवन में भी आपको समस्या मिल सकती है। उपाय की जानकारी दिया जाए, इस दौरान आपको नियमित सूर्य को जल अर्घ्य देना बेहतर है। सूर्योदय के पूर्व यदि आप सोकर उठ जाते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी अनुकूल रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों, आपको नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इससे आपके मन में सकारात्मकता, उत्साह और एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध आपको करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन यदि आप वृद्ध जनों को भोजन कराते हैं, छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई या खीर का वितरण यदि आप छोटी कन्याओं में करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें।